बीच फिलीपींस के कई इलाकों में आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई है और बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम के कई जवान उन्हें बचाने के लिए पहुंचे और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके लिए रस्सी की मदद ली गई। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से लोग पानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान खुद पानी में उतर गए। सबसे पहले उन्होंने वहां फंसे बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकाला। इसके बाद रस्सी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। बताया गया कि करीब 46,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक तेल टैंकर में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा वहां मौजूद एक अस्पताल के करीब हुआ, जिसकी चपेट में उस अस्पताल की छत आ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें तेल टैंकर से जोरदार विस्फोट होता दिखाई दिया, जिससे आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। ये धमाका इतना जोरदार था कि उसमें कई घर बर्बाद हो गए। इसके अलावा वहां मौजूद गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गई। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इधर पिछले हफ्ते कोरोना की मार से भारी गिरावट झेल चुके शेयर बाजार में तेजी लौटी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए और इसी वजह से निवेशकों को एक दिन में करीब 6 लाख करोड़ का फायदा हुआ। सेंसेक्स 721 अंकों की उछाल के साथ 60,566 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 208 अंकों की बढ़त के साथ 18,000 के ऊपर बंद हुआ। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और बाजवा के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी और इसी डील के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इमरान का दावा है कि इस सीक्रेट डील में बाजवा और आसिफ अली जरदारी के अलावा सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह भी शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कमर जावेद बाजवा की वजह से वो पाकिस्तान से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं कर सके थे। मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान खान ने ये माना कि बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़वाना एक बड़ी गलती थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि इस बात का एहसास मानने के बजाय बाजवा उनकी सरकार गिराने में जुट गए थे। इधर स्पेन के पोंतेवेद्रा शहर में क्रिसमस पर हुए हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और एक दिन पहले यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। बताया गया कि अब जब ये हादसा हुआ उस बस में 8 लोग सवार थे, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने हादसे की जानकारी मिलते ही बचाने का काम शुरू किया। राहत बचाव की टीम की कड़ी मेहनत के बाद भी बस में सवार 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन 2 लोगों को नदी से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल के कर्मचारियों के साथ पांव फूल गए, उनके हाथ पांव फूल गए और हादसे के बाद घटना की जगह पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन राहत बचाव की टीम अपने काम में जुटी रही। इसी वजह से 2 लोगों की जान बचा भी ली गई। बताया गया कि भारी बारिश के बीच ये बस नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तभी वो सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से 100 फीट नीचे बह रही नदी में जा गिरी। इस हादसे में उस बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 लोगों की जान भी चली गई, जिनके शवों को एक हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला